झारखंड के आंदोलनकारी छात्रों के प्रोटेस्ट का आज 23वां दिन है। 22 दिनों तक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट के बाद अब छात्रों ने अपना रुख बदल लिया है। छात्रों की हालत बिगड़ रही है, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार छात्रों की मांग मानने को तैयार नहीं। आखिर हेमंत सोरेन छात्रों की क्यों नहीं सुन रहे? क्या सोरेन को किसी अनहोनी का इंतजार है? लेकिन छात्रों ने झुकने के बजाय अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया है। छात्रों का कहना है कि वो अब गांधी जी की नहीं बल्कि भगत सिंह के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। आज झारखंड के सभी जिलों में सीएम हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के पुतला दहन होगा। छात्रों ने पहली बार हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगा है। साथ ही उन्होंने सोरेन को अल्टीमेटम भी दिया है। छात्रों का यह कहना है कि अगर हेमंत सोरेन 18 अगस्त तक हमारी मांगे नहीं मानते तो 20 अगस्त को सीएम आवास घेराव होगा और ये घेराव मांगे माने जाने तक जारी रहेगा। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि सरकार उनके धैर्य की परीक्षा ना ले। छात्र अब गांधी जी का रास्ता छोड़कर भगत सिंह के रास्ते पर चलेंगे। आप लोगों ने एक ऐलान किया, अब आगे की रणनीति क्या? 15 अगस्त को आप लोगों ने नंगे पैर तिरंगा मार्च निकाला, आगे छात्र क्या करने जा रहा है? बिल्कुल, आज जो सो हम लोग का पुतला दहन है और ये पुतला दहन झारखंड के 2400 जिला में होगा, 2400 जिला मुख्यालय में होगा। हम लोग रांची में भी अल्बर्ट एक्का चौक पर करने जा रहे हैं और ये सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग छात्र हैं और हम लोग की सब्र की परीक्षा ना लें। हम लोग बिल्कुल गांधीवादी तरीके से अब तक आंदोलन को किए थे, लेकिन अब सरकार चाह रही कि हम लोग शिबू सोरेन को वो उलगुलान जो झारखंड नवनिर्माण को लेकर के किए थे उस रास्ते पे चले, तो शिबू भगत सिंह के रास्ते पे चले। तो हम लोग भगत सिंह को भी पढ़े हैं, हम लोग शिबू सोरेन जी को भी पढ़े हैं और हम लोग महात्मा गांधी जी को भी पढ़े हैं। अब जो छात्र का सब्र का बांध टूट रहा है, छात्र अब भगत सिंह के रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। आज का पुतला दहन आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का है और आदरणीय नेता राहुल गांधी जी का है। राहुल गांधी जी का इसलिए क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के मंत्री है और राहुल गांधी जी से जब हम लोग का वार्ता हुआ ऑडियो कॉल के माध्यम से, तो उन्होंने बिल्कुल आश्वस्त किया कि हम आपके साथ हैं। हम लोग को अच्छा भी लगा, आप छात्रों के मुद्दों के साथ है, आपकी मांग को हम मनवाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी देख रहे हैं कि कांग्रेस का मंत्री का अनर्गल बयान आ रहा है। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हम छात्रों के साथ है, दूसरे तरफ आपके मंत्री को अपने बातों पर कंट्रोल नहीं है, छात्रों को अपमान कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कांग्रेस हो या जेएमएम हो, दोनों मिलकर छात्रों के साथ छलावा कर रहे हैं। हम तमाम छात्र अब यही ठाने हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जितनी मजबूती के साथ हम जेएमएम का विरोध कर रहे हैं उतनी मजबूती के साथ हम कांग्रेस की विरोध करेंगे, उतनी ही मजबूती के साथ हम झारखंड सरकार का भी विरोध करेंगे। आंदोलन का आज 23वां दिन है तो कई छात्र 13 दिन से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनशन पर बैठे हैं। सरकार की बेरुखी से अनशन कर रहे छात्रों में नाराजगी के साथ साथ निराशा भी है। अनशन पर बैठे एक छात्र प्रेम नायक का आज दर्द छलक गया। उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगा, लेकिन ना तो प्रेम नायक अपना अनशन खत्म करने को तैयार है और ना ही सविता कुमारी। सविता कुमारी का कहना है कि वो बिरसा मुंडा के वंशज हैं, हार नहीं मानेंगे। आखिरकार छात्रों को गांधीगिरी से भगत सिंह की राह पर चलने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा? आज 23वां दिन है आंदोलन का। छात्र लगातार सीधी बात कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन सरकार उनसे बात करे, इनकी मांगों को माने। जो एग्जाम ये रद्द करवाना चाहते हैं जिसमें धांधली के आरोप हैं, चाहे वो जेएसएससी एग्जाम हो सीजीएल का, चाहे टीडीपीएल ने जितने एग्जाम कंडक्ट कराए हो, जिन पर आरोप लग रहे हैं, जिनकी जांच चल रही है, उनको रद्द कराएं। इसी को लेकर ये लोग 23 दिन से आंदोलन पर बैठे हैं। आप तस्वीरें देख लेंगे, अभी भी छात्र झारखंड के अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और शाम को और भी ज्यादा जो छात्र हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। आज पुतला दहन का इन लोगों ने एक प्लान किया है कि राहुल गांधी को इन लोगों ने धोखा दिया। राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन से बात करने का वादा किया था, फोन पर बातचीत की थी, लेकिन कोई सरकार ने जवाब नहीं दिया। 18 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है कि या तो सरकार बात मान ले, वरना 20 तारीख को अब ये लोग विधानसभा में जितनी भीड़ थी उससे दोगुनी भीड़ जो है वो सीएम आवास का घेराव करेगी और जब तक नहीं हटेंगे, जब तक इनकी मांग नहीं माना जाएगा। सविता कुमारी हमारे साथ मौजूद हैं। हमने आपकी रुपेश से भी बात कराई। रुपेश और सविता कुमारी का 13वां दिन है जो भूख हड़ताल पर हैं। इनके दो साथी राहुल की पहले तबीयत बिगड़ गई थी, फिर अबीबा की तबीयत बिगड़ गई थी, उनको अस्पताल में भर्ती कराया है। ये जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के वो छात्र हैं जो शुरुआत से आंदोलन कर रहे हैं और साथ में भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। सविता से एक बार बात कर लेते हैं। सविता, 13वां दिन है आज आपकी भूख हड़ताल का। कल व्हील चेयर पे आपने और रुपेश ने तिरंगा मार्च में भी हिस्सा लिया।
सबसे पहले कैसी अभी तबीयत है? मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, शरीर जवाब देने लग गया है। अस्पताल में एडमिट होने के लिए कुछ डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया है आपको? नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन अस्पताल नहीं जाऊंगी, काहे कि हमारा लड़ाई लंबी है और इतना जल्दी हम हिम्मत नहीं हार सकते हैं, क्योंकि हम लोग जिस तरह से पढ़ाई लिखाई में संघर्ष कर चुके हैं और प्लस हम लोग बिरसा मुंडा के वंशज है, फूलो झानो के वंशज है, तो इतनी जल्दी हम लोग हार कैसे मान लेंगे। हम लोग इस बार भगत सिंह जैसे, बाई लक्ष्मीबाई जैसे आंदोलन करेंगे और 20 तारीख को हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेरने का भी काम करेंगे। आज शाम को हम लोग मुख्यमंत्री और राहुल गांधी का पुतला दहन करने का भी कार्यक्रम रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत हो चुका, हम लोग शांतिपूर्ण धरना बहुत दे चुके, बहुत गांधीवादी तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ चुके, लेकिन ये सरकार अंधा बहिरा है, हमारी मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। तो अब हम लोग उसको उग्र तरीके से उसको जवाब देने का काम करेंगे। सविता अनशन पर बैठी हैं, उसका हौसला बनाए रखने के लिए सविता के परिवार वाले जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में मौजूद हैं। सविता के चाचा देशभक्ति के गीत गा रहे हैं, लेकिन उनका गला भरा हुआ है, आंखों में आंसू हैं। चाचा जी वो है। चाचा हैं इनके, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सुनील हुआ। आपकी भतीजी 13 दिन से भूख हड़ताल पर है, इनके बाकी के साथी भी भूख हड़ताल पर हैं। क्या लग रहा है आपको? ऐसे तो कंडीशन और ख़राब हो जाएगी, अस्पताल में भी नहीं कह रही हैं कि मैं नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी जब तक सरकार बातें नहीं मानेगी। देखिए, जो प्योर झारखंडी है ना, वो मरना पसंद करेगा लेकिन झुकना पसंद नहीं करेगा। वही हाल हमारी बिटिया का है। ये इन्होंने अपनी बातें में बोला कि फूलो जानो, भगवान बिरसा मुंडा के वंशज है, हम झुकने वाले नहीं हैं। बस तकलीफ़ इस बात की होती है, हमारा पवित्र आंदोलन को अपवित्र करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो पार्टी पॉलिटिक्स, जाति धर्म से ऊपर उठ करके सारे गार्जियन, जो भी बच्चे के गार्जियन है, सबको आह्वान करना चाहेंगे कि वो आप आएँ और आने के बाद बच्चों का सपोर्ट करें, क्योंकि आज ये बिटिया बैठी है, कल आपके बच्चे भी कहीं ऐसे बैठने वाली स्थिति ना हो जाए। बच्ची से बातचीत करते हुए उन्होंने एक ही चीज़ बताया, जो मुझे गाना याद आया था, कर चले हम फिदा वतन साथियों, अब तुम्हारे वतन हवाले वतन साथियों। उसमें एक लाइन है, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर रोज मरने की रुत ये आती नहीं। तो ये बच्चे अपनी जान देने को तैयार है, हंसते हंसते जान देने को तैयार, लेकिन गवर्नमेंट की आंखें नहीं खुल रही है। अगर हमारे बच्ची को कुछ होगा तो समझिए क्या हो सकता है। तो सारे गार्जियन, अभिभावक से अनुरोध है, ये बच्चों का आंदोलन के साथ साथ आपका भी आंदोलन है, आप आइए। गवर्नमेंट से हम इतना बोलते हैं कि अगर आप कार्रवाई करते हैं तो कार्रवाई दिखनी भी चाहिए। 2025 में हमारी बिटिया है, मैट्रिक का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, हमारे घर में 2 टॉपर हैं। एक टॉपर अभी विप्रो में नौकरी कर रही है, एक टॉपर NIT जमशेदपुर में CS लेके पढ़ रही है। 2024 की साइंस टॉपर स्नेहा के मैं पापा हूँ, ठीक है ना। लेकिन जब इसका एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ, उसके बाद दोबारा ये एग्ज़ाम लिखी, उसके बाद इसके क्या हाल था जब ये टॉप नहीं की। तो समझिए कि क्या कर रही है गवर्नमेंट। अगर आपने एग्ज़ाम कैंसिल किया तो फाइनली आप उसको कार्रवाई क्या की वो दिखना चाहिए। साथ ही साथ एक लाइन और जोड़ेंगे हम। लोग यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, JMM। मैं ये पूछना चाहता हूँ आज के सरकार से, पहली JPSC की जो जांच हुई थी, CBI जांच, आज उसकी सारी पेपर आपके पास है, आप उसको निकालो, सार्वजनिक करो, सारे को बताओ, और जो भी दोषी हो, कोई भी पार्टी का हो, आप उसके ऊपर कार्रवाई करो। आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? आप क्यों आंदोलन को बोलते हो कि बीजेपी का आंदोलन है, तो कांग्रेस का आंदोलन है, तो JMM का आंदोलन है। सविता कुमारी की तरह प्रेम नायक भी पिछले 13 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। प्रेम नायक ने आज हेमंत सरकार से भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि उनके शरीर में जान ज्यादा नहीं बची है, क्या जब हम मर जाएंगे तब सरकार हमारी आवाज सुनेगी? प्रेम नायक ने कहा कि हम भी सरकार के बच्चे हैं, सरकार हमारी मांग सुने, उस पर विचार करे। झारखंड के रांची के जयपाल मुंडा स्टेडियम में आज स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट का, आंदोलन का 23वां दिन है। 13 दिन से 12 दिन से छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जयपाल मुंडा स्टेडियम की तस्वीरें हैं, और ये जो मंच है, देवेंद्र नाथ महतो जो कि शुरुआत से स्टूडेंट्स के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और
अब जैसा कि आप सामने देखेंगे सोनम वांगचुक की तरह उनको प्रेजेंट किया गया है यहाँ पर। मांग सभी स्टूडेंट्स की एक ही है कि न्याय दो, कम नंबर वालों को नौकरी दी जा रही है, अधिक नंबर वाले पढ़ते पढ़ते परेशान हो गए हैं। टीजीटी 2016 अभ्यर्थियों को हमें तारीख नहीं नियुक्ति चाहिए। टीडीपीएल ने जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं उनको रद्द किया जाए। साथ ही सीबीआई जांच की मांग छात्र कर रहे हैं। सीजीएल एग्जाम को रद्द करने की मांग छात्र कर रहे हैं। देवेंद्र नाथ महतो को अस्पताल में भर्ती कराया गया था 10 अगस्त के बाद। विधानसभा का जब घेराव हुआ उसके बाद कल यहां पर तिरंगा यात्रा निकाली गई जिसमें देवेंद्र नाथ महतो आना चाहते थे। देवेंद्र नाथ महतो का यह आरोप है कि उनसे सारी बातचीत हो गई थी लेकिन उनको अस्पताल से नहीं निकलने दिया और वो वहीं पर धरने पर बैठ गए। हमारे साथ प्रेम नायर जी मौजूद हैं, उनके साथी हमारे साथ मौजूद हैं। और ये जो दो शख्स आप देख रहे हैं छात्र नेता हैं, छात्र रहे हैं। 13 दिन से ये भूख हड़ताल पर हैं, ये 12 दिन से भूख हड़ताल पर हैं और इनका सीधा कहना है कि ये लोग यहां से नहीं हटेंगे जब तक सारी मांगे छात्रों की नहीं मानी जाती। प्रेम नायर जी, कितने दिन हो गए आप लोग इस कंडीशन में हैं भूख हड़ताल पर? मेरा नाम प्रेम नायक है। भूख हड़ताल का 13वां दिन है और स्थिति बिगड़ते जा रही है, लेकिन जानबूझ करके मेडिकल को नहीं बताते क्योंकि मेडिकल टीम क्या करता है कि यहाँ से ले जाता है सदर और सदर से वापस नहीं आने देता। एक तरह से वो चाहते हैं कि यहाँ से जितने भी भूख हड़ताली हैं सब हट जाए। तो आज से हमारे 5 लोग कुछ बैठ रहे हैं। भूख हड़ताल को हम लोग मजबूत करेंगे और साथ ही साथ जो है सरकार से हम एक मांग करते हैं कि हम भी आपके बच्चे हैं, जब मर जाएंगे तब आप सुनेंगे, हमारी जान अब कुछ नहीं बची है, थोड़ा रहम कीजिए, हमारे बारे में सोचिए, हम आप ही के बच्चे हैं। आपकी कंडीशन में देख रहा हूँ काफ़ी डाउन हुई है शुरुआत के दिनों से। आपको लग रहा है कि अपने बॉडी में क्या क्या आपको महसूस हो रहा है चेंजेस? 9 kg वज़न कम हो गया और साथ ही साथ घर से भी फ़ोन आ रहे हैं तो घर वाले लोगों को संतावना देना पड़ता है। मेरी शादी भी हो गई, मेरे 2 बच्चे हैं। मैं उनको समझाया कि मेरी लड़ाई आप हमारे बच्चों की, झारखंड का भविष्य की है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। बताइए ना, 1 करोड़ 20 लाख, 80 लाख, 70 लाख लेकर के जो अफसर बनेगा क्या वो रिश्वत नहीं लेगा? तो रिश्वत का जड़ को ख़त्म करने की हमारी लड़ाई है और भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी लड़ाई है। पूरे देश से समर्थन और प्यार मिल रहा है। हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करते हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आप लोग भारी से भारी संख्या में आइए।